दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के शर्मा लॉफुल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपके बीच में आता हूं और आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के और सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले खोजकर लाता हूं। दोस्तों मेरा मात्र यही उद्देश्य रहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जनहित के फैसलों के मामले में जानकार और समझदार बने और सरकार की जो नीतियां और कार्यक्रम हम लोगों के फायदे की होती है उनके मामलों में समझदार बने, जागरूक बने। दोस्तों आज भी मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही सराहनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेकर आया हूं, जो हमें शांति और सद्भाव से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम सब लोग भविष्य में निवेश करने के लिए कई चीजों का आकलन करते हैं। बैंकों में अगर एफडी कराने की सोचें, सेविंग कराने की सोचें तो ब्याज ज़्यादा मिलता नहीं है। डाक खाने में भी ब्याज ज़्यादा नहीं मिलता है। गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड की भी रेट रोज अप डाउन होती रहती है। तो लास्ट जो ऑप्शन हमारे दिमाग में आता है वो आता है प्रॉपर्टी में हमें निवेश करना चाहिए। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रॉपर्टी में निवेश कर देते हैं और ये सोचते हैं कि जब बच्चे इस काबिल होंगे और हमें उनके उज्जवल भविष्य के लिए जब पैसे की जरूरत होगी तो हम प्रॉपर्टी को सेल करके अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे और हम इजीली प्रॉपर्टी में पैसा निवेश भी कर देते हैं। लेकिन पैसा निवेश करते समय हम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि जिस प्रॉपर्टी को हमने परचेज किया है, चाहे फ्लैट हो या मकान हो या एग्रीकल्चर लैंड हो, उसकी सुरक्षा कौन करेगा। उसकी सुरक्षा करने का भी हमारा ही दायित्व होता है, लेकिन हम लापरवाह हो जाते हैं और हमारी लापरवाही का फायदा जो कब्जाधारी देश में मुंह फैलाए घूमते हैं वो उठा लेते हैं। उनका सोचना होता है कि व्यक्ति सीधा है, सज्जन है, नौकरी वाला है और उल्टे सीधे फेक डॉक्यूमेंट बनवाकर मैं अगर इस जमीन को सेल भी कर दूंगा तो करोड़ों की तो बिक जाएगी। तो वो जो सपना देखता है वो देखता है कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं। तो ये चीजें हमें सोचनी होंगी। अगर हम प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो उसकी सुरक्षा करना भी हमारा नैतिक दायित्व बनता है, तभी हमारी प्रॉपर्टी सुरक्षित रह सकती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले को लेकर हमारी आंखें खोली और मैं इसीलिए इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एक महत्वपूर्ण जजमेंट बता रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को भी सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए अगर हमारी प्रॉपर्टी है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक मामला जाता है और मामला है एम राधे श्याम लाल वर्सेस वी संध्या एंड अदर्स। सिविल अपील नंबर है 4322-4324/2024। SLP नंबर है 19059-196061/2014। डेट है 18/3/2024। मैंने आपको केस की पूरी डिटेल बता दी है, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला जाता है
इस बेंच की जो सुनवाई कर रहे थे वो थे हमारे न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान। दोस्तों, ये एडवर्स पोजेशन से संबंधित मामला है। कब्जे के आधार पर भी आप मालिक बन सकते हैं। एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी पर कब्जा रख रखा था और वो अपने को मालिक कहता। इस मामले में इस बात पर सुनवाई होती है और सुनवाई से हमें भी सचेत होना है और जिसकी प्रॉपर्टी है उसको भी सचेत होना है कि हमें प्रॉपर्टी कैसे रेंट पर देनी है। और इसमें दो बातें बताऊंगा मैं आपको, दोनों बातें दर्शाई गई हैं। जिसकी प्रॉपर्टी है, जो ऑनर है, उसे भी सचेत रहना है और जिस किराएदार को हम रेंट पर दे रहे हैं वो उस प्रॉपर्टी पर कैसे कब्जा करके मालिक बन सकता है, ये दोनों चीजें बताऊंगा। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके लगातार 12 वर्ष से रह रहा है, उसके खिलाफ मकान मालिक ने कोई भी कार्रवाई शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर और लीगली स्तर पर, कोर्ट स्तर पर अगर नहीं की है तो वह मालिक बन सकता है। कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा है कि हमारे भारतीय संपत्ति कानून के तहत एडवर्स पोजेशन के सिद्धांत पर यह मामला आधारित है। एडवर्स पोजेशन कैसे होता है, कैसे माना जाता है कोर्ट में, वो बताऊंगा आपको 4 पॉइंटों में। नंबर 1, कब्जाधारी का बिना रुकावट के होना, मतलब किसी प्रकार की कार्रवाई न हुई हो। नंबर 2, कब्जा खुले तौर पर होना चाहिए, ओपन। नंबर 3, कब्जा किसी भी कानूनी अनुमति के होना चाहिए, समझे। नंबर 4, कब्जा लगातार 12 वर्ष तक होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, तभी व्यक्ति अपना हक मांग सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कब्जे के अधिकार को कैसे साबित कर सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में तो जाना पड़ेगा इस मामले को लेकर। नंबर 1, कब्जे का सबूत आपके पास होना चाहिए, बिजली के बिल के रूप में, पानी के बिल के रूप में, हाउस टैक्स के बिल के रूप में। नंबर 2, आपके पास गवाहों के बयान जरूर होने चाहिए, वो पड़ोसी हों या आपके नजदीकी विश्वसनीय लोग हों। नंबर 3 है कानूनी दस्तावेज, आपके पास कानूनी दस्तावेज भी होना मस्ट बी कंपलसरी है। इन सबूतों के आधार पर ही आप कोर्ट में अपने कब्जे का दावा दायर कर सकते हैं। और अगर ये चीज आप मजबूती से कोर्ट में पेश कर दें बतौर सबूत के साथ, तो आप बिना प्रॉपर्टी खरीदे सिर्फ 12 साल तक लगातार रहने के बाद प्रॉपर्टी के लीगली मालिक बन सकते हैं। और दूसरा, मैं उन लोगों को सचेत करूंगा कि जो व्यक्ति, जो ऑनर अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देते हैं, वो सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं। उन्हें रेंट एग्रीमेंट के द्वारा ही अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देना चाहिए, चाहे आप
हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, बिना रेंट एग्रीमेंट के प्रॉपर्टी नहीं देनी और प्रॉपर्टी पर लगातार निगरानी बनाए रखनी है। ये एडवर्स पोजेशन का जो मामला है, ये जितने भी देश के प्रॉपर्टी ओनर हैं उन लोगों को भी सचेत करता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी पर किराएदार रखने के बाद आंखें बंद करके सो मत जाना। अगर सो गए तो समझ लो आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से निश्चित चली जाएगी, गारंटी से चली जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ लीगली मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।